दोस्तों, आज सुबह हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की जानकारी बताने वाले हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ फीमेल नेचर, लड़कियों और औरतों का जो नेचर होता है, उनकी जो बायोलॉजी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो चीट क्यों करती हैं। तो यार, ये उनके जीन्स में है कि वो एक पार्टनर के साथ नहीं टिक सकती। हाँ, अब भले ही हमारे जो समाज के और जो कानून के जो दायरे हैं उसके हिसाब से वे दबी रहती हैं, लेकिन उनकी जो साइकोलॉजी है, उनके जो माइंड में है, वो कभी भी मोनोगेमस नहीं है। सभी जीव, जितने भी जीव हैं, वो पॉलीगेमस हैं, कोई भी मोनोगेमस नहीं है। पॉलीगेमस मीन्स वो एक से अधिक पार्टनर, कुछ टाइम के लिए एक पार्टनर से अटैच होगी, लड़के और लड़कियां, आदमी और औरत दोनों। फिर जैसे ही वो अटैचमेंट, वो उसका जो लव हार्मोन है जिसको हनीमून पीरियड बोलते हैं, जैसे ही वो ख़त्म होगा तो अट्रैक्शन लूज हो जाएगा और वैसे ही वो दूसरे पार्टनर की तलाश करने लगेंगी। और इस हार्मोन को, इस अट्रैक्शन को लूज क्या करता है, अवेलेबिलिटी। जितना आप अवेलेबल रहेंगे, जितना आप सिंपिंग करेंगे, उतना ही जल्दी ये हार्मोन ख़त्म होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी इमोशनल रूप से डिपेंड नहीं होना है, आपको डिटैच रहना है हमेशा। चाहे सामने वाला, मतलब चाहे वो आदमी कितना भी चैड हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी मैस्कुलिन हो, लेकिन कितना भी टॉक्सिक हो, जो ये आज बोलते हैं कि टॉक्सिक लोगों से लड़कियां चीट नहीं करती, कितना भी टॉक्सिक हो, लड़कियां तो चीट करेंगी ही। और औरतें भी कितनी ही सुंदर हो और कितनी भी वैसी हो, मिलने के बाद तो सब व्यर्थ हो जाता है। चाहे आदमी हो, वो भी कितना भी सोना हो, मिलने के बाद मिट्टी हो जाता है, और औरत भी मिलने के बाद मिट्टी हो जाती है। तो यही है इस चीज़ का सार। हमारे जो ये बॉलीवुड और मूवीज, जितने भी मूवीज़ हैं ओवरऑल सिनेमा की, सभी इसको ग्लोरीफाई करती हैं, रोमांस को, लव को, मैरिज को, ये सब इमोशनल। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, उसमें बहुत ही चीज़ों को एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, क्योंकि वो आपको इमोशनल करके पैसा बनाती है। जैसे पिछले साल सैयारा मूवी आई थी, तो सैयारा आई थी और एक दीवाने की दीवानी, दो मूवी आई थी, दोनों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है, लोगों को इमोशनल करके, थिएटर में रुला के और इनके जो गाने हैं, ऐसे गाने सुनवा सुनवा के। सारी रोमांटिक मूवीज़ हिट हुई हैं। तेरे इश्क में भी मूवीज़ एवरेज रही, हिट रही, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। और इसी तरीके से इस साल भी आ रही है, अभी ये आवारापन 2 आ रही है, इसका एक गाना आया है, इसका रील काफ़ी चल रहा है, अभी बहुत सारे गाने आने वाले हैं इसके आवारापन 2 के। जबकि ये एक फ्लॉप मूवी थी, लेकिन सोचिए फिर भी इसका सिक्वल बन रहा है। किस लिए? क्योंकि उस समय पर लोग उतना, ये रील वगैरह नहीं थी, तो लोग उतना इमोशनल नहीं थे। लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में, चूँकि ये आवारापन का ये जो सॉन्ग है, या किसी भी रोमांटिक जो सॉन्ग है, पुराने ही सॉन्ग कितने ज़्यादा वायरल होते हैं, तो ये सब रील्स का दौर है। और जैसा हम देखते हैं, जैसा हम कंज्यूम करते हैं, वैसा ही हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो अगर जो कोई भी आज का टीनेजर, जो कोई भी आजकल के ये निब्बा निब्बी हैं और ये 14-15 साल वाले हैं, लड़के लड़कियां, वो ही ये सब रील देखते हैं प्यार इमोशन वाले, तो वही ऐसा ही उनका माइंडसेट विचार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि औरतें सिर्फ, लड़कियां सिर्फ अपने इमोशन की, अपने फीलिंग की सगी होती हैं। उनका फीलिंग और इमोशन कभी भी बदल सकता है, किसी के लिए भी बदल सकता है। हाँ, आप उनको एक समय तक अट्रैक्ट लगेंगे, लेकिन जब आप से वो बोर हो जाएंगे, तब वो उनको कोई दूसरा अट्रैक्ट लगने लगेगा। ये एक नॉर्मल सी बात है। तो वो रामायण में सुरफुर्गा के लिए श्री राम जी ने भी यही कहा था कि औरतें
औरतों का दिमाग जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। वो सुरपुरखा के लिए बोले थे कि तुम वन में विचरण मतलब करने वाली, अपने मन पर चलने वाली हो, मन की तरफ भटकने वाली हो। किसी गीता में भी लिखा है कि कृष्ण ने अर्जुन से बोला है कि अगर सभी आदमी खत्म हो जाएंगे तो औरतें इधर उधर जाने लगेंगी, भटकने लगेंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा हो। तो ये सब बातें हैं। चाणक्य जी भी कहते हैं कि औरतों में 8 गुना काम होता है और औरतों को कोई नहीं पढ़ सकता। तमाम बातें चाणक्य जी जैसे महान गुरु भी कहते हैं। तो ये बात सही है। और रामायण के सुंदर कांड में भी लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब अपने मन पर, अपने भावनाओं पर चलते हैं। इनके पास रेशनल थिंकिंग नहीं होती। हाँ, ये लोग सर्वाइव अच्छा कर लेती हैं। औरतें जो हैं वो सर्वाइव अच्छा करती हैं, वो ज़्यादा उम्र तक जी जाती हैं, क्योंकि आदमी रिस्क लेते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं। पहले के आदमी शिकार करते थे तो उसमें मारे जाते थे। फिर ये औरतें क्या करती थीं कि दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी, बच्चे पैदा करती थी। तो मतलब कुल मिलाकर इन औरतों को जब तक बड़ी होती हैं 15-16 साल तक, 18 साल तक इनके पिताजी के संरक्षक में रहती हैं, और फिर 18 से 30 साल तक ये 30-35-40 साल तक अपने पति के संरक्षक में रहती हैं। फिर 40-45 साल के बाद इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे उनके संरक्षक में रहती हैं। इस तरीके से ये संरक्षण में रह के और घर से राज करवा के ये औरतें ज़्यादा उम्र तक जी जाती हैं। तो ये बेस्ट सर्वाइवर है। और पुरुष तो भाई पुरुष रिस्क टेकिंग होते हैं, बाहर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है इनका, और स्ट्रेस होता है, हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इनके चांसेस कम होते हैं। हालांकि पुरुष मजबूत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वही है कि ये बाहर जाते, पहले के आदमी शिकार वगैरह करते थे, शिकार हो जाते थे तो उसमें अधिकतर जान चली जाती थी। और आजकल के पुरुष जैसे बाहर जाते हैं एक्सीडेंट वगैरह में तो उसमें उनकी डेथ हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भाइयों को, मैं जो मेरे पुरुष लोग हैं, भाई लोग हैं, मैं उनको जागरूक कर रहा हूँ कि आप सिंपिंग मत कीजिए। आप किसी भी औरत स्त्री के से इमोशनली डिपेंड मत होइए। इन मूवीज और इन सॉन्ग्स के चक्कर में, इन सैड रोमांटिक रील्स के चक्कर में मत पड़िए। आप सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। इमोशनल वनरेबल मत बनिए, रोइए, इमोशनली डिपेंड मत होइए, रोइए, इमोशन मत दिखाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए। ये जो मेन स्ट्रीम में बोलते हैं कि आदमियों को रोना चाहिए, वीक रहना चाहिए और अपनी भावनाएं दिखानी चाहिए, नहीं, हमें शांत मौन रहना चाहिए। अपने भावनाओं से अपने गोल को खुद अचीव करना चाहिए, खुद उनका सल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो है किसी भी स्थिति का वो हमारे अंदर से ही आता है। जब हम मौन होते हैं, जब हम गहरे चिंतन में जाते हैं, तब किसी चीज़ का सल्यूशन मिलता है, ना कि ऐसा रोने से और इमोशनली वीक होने से। तो ये वीडियो बहुत काम की है। क्या है ना कि बॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड सॉन्ग और एक्शन मूवीज ने भी वीक ही बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक, एक्शन मूवीज भी भावनाओं से खेलती हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। हाई टेस्टोस्टेरोन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार डालें। एक्शन मूवीज़ में क्या रहता है कि हीरो किसी लड़की के चक्कर में, हीरोइन के चक्कर में सबको मार देता है, विलन को मारता है, परिवार से अलग हो जाता है, ये हो जाता है। तो वो एक गलत शिक्षा है। हाई टेस्टोस्टेरोन का मतलब है आप में एक शांत और ठंडी ऊर्जा है, नेचुरल ऊर्जा है। वो किसी को मारने के लिए नहीं है, वो गहराई के लिए है, वो गहरे वार्तालाप के लिए है। छोटी छोटी बात पर टूट जाने के लिए नहीं है, छोटी छोटी बात पर इमोशनल वीक होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो मेरा कहने का आज का
यही उद्देश्य था, सार यही निकलता है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आप अगर किसी औरत लड़की से बात करते हैं तो ये आपको वीक बनाते हैं, आपको उनको इग्नोर करना चाहिए, आपको अपनी मैस्कुलिनिटी पर ध्यान देना चाहिए, आपको सिग्मा मैन बनना चाहिए और आपको अपनी मनपसंद की चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको डोपामिन मिले। आपको नेचर में जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, ये सब चीज़ें। और मतलब आपको किसी दूसरे का गुलाम नहीं होना है। आपको अकेले खुश रहना सबसे अच्छी बात होती है। मैं अकेले खुश रहता हूँ, ना मेरी कोई जीएफ है, ना मैं शादी करने वाला, ना मैं बच्चे करने वाला हूँ। मैं अकेले खुश रहना चाहता हूँ, जिंदगी भर अकेले खुश रहता हूँ, अकेला खुश हूँ। मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं किसी से उम्मीदें रखता हूँ, ना मेरी किसी से उम्मीदें हैं। तो ये इस तरीके से मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी है। मैं टाइम से सोता हूँ, टाइम से उठता हूँ और नेचर में जाता हूँ दोनों टाइम। खाना खाने के बाद टहलता हूँ। तो इस तरीके से मैं शारीरिक रूप से एक्टिव हूँ, मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ। और लोग बोलते हैं कि अकेले अकेले कैसे रह लेते हैं लोग, अकेले बिना शादी बच्चे के। तो जिनकी शादी नहीं हो पाती, जो शादी के लिए लालायित रहते हैं, वे अकेले नहीं रह पाते। जो साला खुद मना किया है, मैंने खुद 10-15 रिश्ते मना किए हैं और 1-2 सामने से मना किए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैं बाई चॉइस बैचलर सिंगल हूँ, बाई चॉइस। और जो जिनकी शादी नहीं हो पाती, जिनके बच्चे जितने भी ट्राई करने के बाद, IVF ये सब करने के बाद भी, ट्रीटमेंट वगैरह कराने के बाद भी, और तंत्र मंत्र पूजा पाठ दवाइयाँ कराने के बाद भी जिनके बच्चे नहीं होते, वे दुखी होते हैं। मैं तो बाई चॉइस सिंगल रहना चाहता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ, शेर की तरह, बाघ की तरह। तो यार लोग यहाँ के मनुष्य नॉर्मल लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जो मेरे माइंडसेट का है, जो वॉरियर माइंडसेट का है, जो जानता है कि एक अकेला आदमी, अकेला शेर, अकेला लॉयन, अकेला योद्धा कैसे सोचता है, तो वो समझ जाएंगे मेरे माइंडसेट के बारे में। नॉर्मल पीपल नहीं सोच सकते। मैं नॉर्मल लोगों की तरह जीता भी नहीं हूँ। मेरी तरह कोई भी ना वर्कआउट करता, ना मेरी तरह कोई डाइट फॉलो करता। सबके सब साले बस वही, सबके सब मेन बंधन में है। उनके ऊपर किसी का बंधन है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ के बंधन में है, कोई अपने पिताजी के बंधन में है। मेरे पिताजी नहीं हैं। मैं जब 10 साल का था तभी मेरे पिताजी ख़त्म हो गए। तो क्या हुआ कि तब से ही मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। इसीलिए मुझे किसी के उसकी ज़रूरत नहीं, किसी के अथॉरिटी की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझ पर कोई शासन चला ही नहीं सकता और मैं किसी के शासन में अब रहने को तैयार भी नहीं हूँ। मैं मरना पसंद करूँगा, मैं भाग जाना पसंद करूँगा, लेकिन मैं किसी के वश में रहना पसंद नहीं करूँगा। यहाँ तक कि नौकरी भी करना मुझे पसंद नहीं। ना नौकरी, ना शादी, ना किसी की जिम्मेदारी, ना किसी से उम्मीदें। तो ये है मेरे जीवन का तरीका। मैं जीवन से मुक्त हो चुका हूँ। जीते जी मैं मुक्त हो चुका हूँ। जीते जी मुझे मोक्ष मिल चुका है। मुझे जो जो चाहिए था, मेरी जो जो ड्रीम्स थी दूसरे व्यक्तियों को लेकर, वो मेरी पूर्ण हो चुकी हैं। मुझे दूसरों से जितना भी चाहिए था वो सब मुझे मिल चुका है और मुझे इससे ज़्यादा किसी से कुछ भी उम्मीदें नहीं हैं। हाँ, अब मैं खुद के लिए, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए काम करता हूँ। खुद को खुश रखने के लिए मैं काम करता हूँ। जो भी काम करता हूँ खुद को खुश रखने के लिए, परम स्वार्थ के लिए। सभी स्वार्थी तो सभी होते हैं, लेकिन मैं असली स्वार्थी, असली परम स्वार्थ मैं जानता हूँ कि खुद के लिए आपको काम करना चाहिए। इसीलिए मैं खुद के लिए काम करता हूँ। अब चूंकि मेरे पास किसी की उम्मीदें नहीं है, ना मेरे किसी की जिम्मेदारी है, तो मुझे पैसा भी बहुत कम कमाना है। मेरी लाइफ स्टाइल हमेशा ही सिंपल रहने वाली है और मैं ज़्यादा महंगे कपड़ों का, ज़्यादा गाड़ियों का, ये सब शौक़ मैं रखता नहीं हूँ। मुझे सिर्फ शौक़ है अपनी फिज़िकल हेल्थ का।
मतलब मुझे भागने में, दौड़ने में, नेचर में जाने में मुझे हाई मिलता है। आउट आउटडोर रनिंग करने में, आउटडोर वॉकिंग करने में मुझे बहुत पीस मिलता है। बर्ड्स को देखने में, ट्रीज़ को देखने में, पहाड़ चढ़ने में, जीव जंतुओं को देखने में, पशु पक्षियों को देखने में मुझे बहुत सुकून और शांति मिलता है। और ये अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में, वीडियोस बनाने में, इन सब में मुझे बहुत, और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने में, मैं गलत चीज़ें देखता हूँ, न ही मैं लड़कियों औरतों के नाच देखता हूँ। किसी भी औरत का मोबाइल नंबर मेरे उसमें नहीं है, मेरे किसी भी औरत का मोबाइल नंबर मेरे फ़ोन पे नहीं है। तो मैं बेसिकली मैं एक एकदम फ्री लाइफ जीता हूँ, फ्री लाइफ स्टाइल है मेरी। किसी भी चीज़ का बंधन नहीं है, मुझे किसी को खुश नहीं करना है, किसी के लिए मुझे ना गिफ्ट खरीदने हैं, ना किसी के लिए मुझे कपड़े खरीदने हैं, ना मुझे किसी को पढ़ाना है, ना मुझे किसी को दवाई कराने ले जाना है डॉक्टर के पास, कि अस्पताल में, कि किसी की सर्जरी करवानी है, कि किसी को कुछ हो गया तो मुझ पे किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं एज अ पर्सन, आई एम अ फ्री पर्सन, मैं एकदम आज़ाद हूँ, एक नंबर का आज़ाद। अभी 23 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन है, तो मुझे उनके लाइफ से मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत, चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह जी को अपना प्रेरणा स्रोत में मानता हूँ, अपना प्रेरणा स्रोत बनाता हूँ। मुझे बजरंगबली और भगवान शिव मुझे बहुत पसंद है, भगवान विष्णु भी मुझे बहुत पसंद है। मैं उनको अपना आइडल ही मानता हूँ, क्योंकि वो सब डिटैच्ड हैं इस दुनिया से। शंकर भगवान भी बोलते हैं कि मैं तो बैरागी हूँ, ना मुझे इस दुनिया से कुछ लेना, ना मुझे इस दुनिया से कुछ देना, ना मुझे इस दुनिया से कोई मोह, ना इस दुनिया से कोई माया। अपने ध्यान में बस ध्यानस्थ हैं। तो वैसे ही मैं मौन में, ध्यान में, मुझे मौन और ध्यान का मुझे एडिक्शन है, मुझे फास्टिंग का एडिक्शन है। मौन और ध्यान मुझे बहुत पसंद है, मुझे मौन रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं जितने भी ये सामाजिक काम होते हैं, जितने भी मैं रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ, जब वो मुझ पर टोंट मारते हैं, मुझे कुछ बोलते हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलता, ना कुछ स्माइल वगैरह करता, मैं चुपचाप अपना शांत रहता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी तरफ एक प्रिडिक्टर आई से देखता हूँ, हंटर आई से, बस। तो इस तरीके से वे, उनका मजाक उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो जाता है, वे मेरा मजाक ही नहीं उड़ा पाते। तो ऐसे ही मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, यही मेरी लाइफ स्टाइल है। मेरे भाइयों, आपको इससे क्या सीख मिली? मैंने फीमेल नेचर के बारे में बताया, मैंने औरतों की सच्चाई बताई, लड़कियों की सच्चाई बताई। आजकल तो और भी ज़्यादा माहौल दूषित हो गया है, औरतें लड़कियां दूषित हैं, उनका पास्ट का बर्डन, तो आप उनके चक्कर में मत पड़िए। तो औरतों की सच्चाई मैंने बताई, उनके नेचर के बारे में, बॉलीवुड सॉन्ग और उसके नेचर के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि कैसे आप फ्री लाइफ जी सकते हैं, फ्रीडम भरी ज़िंदगी, और आप फ्री हो सकते हैं इस दुनिया से, इस जहान से। जीते जी आपको मोक्ष मिल सकता है, जीते जी आप मुक्ति के मार्ग पर हो सकते हैं। ओशो जी कहते हैं कि बिल्ली कभी मत पालना। तो एक बिल्ली एक सांकेतिक चीज़ है, लेकिन वो बोलते हैं कि किसी से भी अटैच नहीं होना चाहिए, कि हमें किसी को भी ऐसा पालना नहीं चाहिए। तो ये बोलते हैं ओशो जी। और ऐसा नहीं है कि आप किसी से थोड़ी समय के लिए सोचेंगे कि हाँ, मैं थोड़ी समय के लिए किसी को से अटैच होता हूँ फिर छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। तो आपको हमेशा ही संभल के चलना है, संभल के चलना है भाई। आपको खुद को संभाल के, खुद को बचा के आपको चलना है, खुद की चरित्र को, खुद के कैरेक्टर को आपको बचाना है। आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है, रोना नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा हंसना है। लड़कियों की तरह का अपनी बेइज्जती, अपनी डिसरिस्पेक्ट आपको बिल्कुल भी सहन नहीं करनी है।
तो यही मेरे कुछ टिप्स हैं। आपको स्ट्रांग बनना ही होगा, आपको स्ट्रांग बनना मस्ट है, आपका स्ट्रांग बनना बिल्कुल मस्ट है। आप अपने पैसों का सिर्फ खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। सो यही सब बातें हैं, ये मेरी बातें बहुत ही अनमोल बातें हैं, ये इस दुनिया के लोगों की समझ से बाहर है। जो मेरी इस बातों को समझेगा वो बहुत ही समझदार और बहुत ही यूनिक आदमी होगा, क्योंकि मेरी बातें आसमानी हैं।